माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं कि बाई के डिफरेंट यूजेज कौन कौन से क्या क्या होते हैं। ये एक प्रीपोजिशन है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फेलर में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ एरर में भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं बाई को लेकर के। इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दसियों यूजेज हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग बाय एक प्रीपोजिशन के रूप में किस किस तरह से यूज होता है और कई फ्रेजेज में भी यूज होता है। तो ठीक, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज बाय का ये सेशन। देखो, पहला यूज लिखा हुआ है कि बाय को हम लोग एक तरह तो टाइम बताने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, टाइम बताने के लिए कैसे यूज किया जाता है? देखो, तीन चार तरह से यूज किया जाता है बाय टाइम बताने के लिए। एक तो बाई का यूज हम लोग करते हैं, जैसे जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं टिल का। टिल का मतलब क्या होता है ना, तक या ये कह लो कि तब तक। जैसे हमको ये कहना है कि सोमवार तक ये काम पूरा हो जाएगा, तो हमने सोमवार को क्या दी, डेडलाइन दे दी। जैसे मैंने आपसे उधार लिया, मैं कहूँ कि मैं 15 तारीख तक आपका पैसा लौटा दूंगा या 2025 तक आपका पैसा लौटा दूंगा। ये एक डेडलाइन होती है। तो किसी भी काम को ख़त्म करने की जो डेडलाइन होती है, वो डेडलाइन अगर हमें बताना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो टिल यूज कर लेते हैं या उसी टिल की जगह पर बाय यूज कर लेते हैं। तो ये इकलौता यूज नहीं है बाय का, और भी बहुत सारे यूज हैं। टाइम के सेंस में एक ये भी यूज है बाय का, ठीक है, कि वो डेडलाइन बताने के काम आता है। अब एक देख लो, जैसे ये मैंने लिखा भी है ना, टू रेफर डेडलाइन, और इसका मतलब हुआ नॉट लेटर देन। नॉट लेटर देन का मतलब हमने जैसे कह दिया कि टिल संडे, तो मतलब संडे के बाद नहीं होगा, संडे तक दे दूंगा। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे लिखा हुआ कि दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि द प्रोजेक्ट वुड बी कंप्लीटेड बाय मंडे। तो मंडे तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। मंडे तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा मतलब हमने मंडे की डेडलाइन दे दी है, मंडे के बाद नहीं होगा, मंडे की शाम तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे द पोस्टमैन इज ऑलवेज हियर बाय 11, तो पोस्टमैन 11 बजे तक आ जाता है, मतलब 11 के बाद कभी नहीं होता, हमेशा 11 बजे तक आ जाता है, 11 उसकी डेडलाइन है। ठीक है, तो एक इस सेंस में हम लोग बाय को यूज करते हैं। इस सेंस में टिल भी यूज होता है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में, फिलर के ऑप्शन में टिल और बाय दोनों तो फिलहाल होगा नहीं। जहां आपको टिल की तलाश हो कि यहाँ पे टिल लग रहा है और टिल ना दिया हो, बाय दिया हो, तो आप बेहिचक बाय लगा दीजिए, ऐसे सेंस में। ठीक है, तो बाय का एक यूज ये रहा। और बाय का एक दूसरा यूज देखो, ये दिया हुआ है। बाय का मतलब होता है ना, इस समय तो जब होता है बाय के साथ हम केवल बाय नहीं, बाय द टाइम यूज करते हैं। ठीक है ना, बाय द टाइम, तब उसकी मीनिंग क्या होती है, व्हेन, मतलब जब के सेंस में आता है। और एक कह सकते हो बिफोर का भी बिल्कुल ऐसा ही यूज होता है। ठीक, जैसे बाय द टाइम का, अगर आपको कहीं बिफोर लगाना हो, टाइम वाले सेंस में बिफोर लगाना हो, और बिफोर आपको ऑप्शन में ना मिले, तो आप वहाँ पर बाय द टाइम यूज कर लीजिए। ये कब यूज किया जाता है, जैसे हमें दो सेंटेंस को कनेक्ट करना हो। ठीक, दो सेंटेंस को कनेक्ट करना हो, उसमें एक काम पहले हो गया हो और एक काम बाद में हुआ हो, तो जो काम बाद में होगा वो बाय द टाइम के साथ लगा रहेगा, और जो काम पहले हुआ होगा वो बाय द टाइम के पहले लग जाएगा या बाद में लग जाएगा। ठीक, जैसे हमने मान लो एक सेंटेंस दिया, यहाँ पे देखो थ्योरी मैंने लिखी है, टू कनेक्ट एन एक्शन दैट हैज हैपेंड या विल हैव हैपेंड बिफोर, ठीक, द सेकेंड एक्शन। दो काम हुए, एक एक्शन 1 ये हो गया, एक्शन 2 ये हो गया, तो ये काम पहले हुआ, ये काम बाद में हुआ है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बिफोर यूज करते हैं, या फिर वहीं पर आप चाहो तो बाय द टाइम यूज कर लो। ठीक, तो जो काम पहले हुआ है, ठीक, जो काम पहले हुआ है वो बाय द टाइम के बाद में लिखा जाएगा। हमेशा याद रखना कि जो काम, दो काम हुए होंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए, दो काम हुए होंगे, एक्शन 1 एक्शन 2, एक्शन 1 जो होगा वो पहले हुआ होगा और एक्शन 1 बाद में हुआ होगा, तो बाय द टाइम के साथ हमेशा एक्शन 2 यूज किया जाता है। जो काम बाद में हुआ होता है वो बाय द टाइम के साथ लगाया जाता है, और जो पहले काम हुआ होता है वो उसके पहले लगाया जाता है। ठीक है, चलो अच्छा, तो बाय द टाइम के यूज का ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ लिखा है बाय द टाइम यू वेक अप आई विल हैव फिनिश्ड वर्क, मतलब हुआ जब तक तुम जागोगे मैं काम खत्म कर चुका होऊंगा। तो बताओ इसमें दो काम पहले कौन से होंगे, पहले काम कौन होगा, पहले काम ये होगा ना, काम खत्म कर लूंगा, तुम जागोगे बाद में, हम काम खत्म कर लेंगे पहले।
तो जो काम बाद में हुआ वो कौन सा है, ये वाला काम बाद में हुआ, तो इसी के साथ बाय द टाइम लगा है। या दूसरा देख लो, अनफॉर्चुनेटली द मैन हैड डाइड, दुर्भाग्य से उस आदमी की डेथ हो गई थी, बाय द टाइम द एम्बुलेंस रीच्ड, एम्बुलेंस अराइव्ड, जब तक एम्बुलेंस आई तब तक उस आदमी की डेथ हो गई थी। तो पहले क्या काम हुआ था, पहले हुई थी उस आदमी की डेथ, बाद में क्या हुआ था, एम्बुलेंस आई थी, इसलिए बाय द टाइम के साथ में क्या लगा है, एम्बुलेंस का आना, और जो काम उसके पहले हो गया था वो यहाँ लगा हुआ है। ठीक, तो एकदम से बिफोर की तरह वाला यूज है ये। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई आप लोगों को। अब आ जाओ, बाय का एक और यूज होता है जब उसका मतलब होता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है ना के दौरान, के समय। जैसे हम कहें बाय डे, बाय द डे, बाय द डे का मतलब क्या हुआ, दिन के समय। या हम कहें बाय द नाइट, जैसे लिखा बाय द नाइट, बाय द नाइट का मतलब क्या हुआ, रात के समय, दिन के समय, रात के समय, ऐसे हमें कहना हो तो हम बाय यूज कर लेते हैं। या उसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग कहते हैं। जैसा आपकी मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगे वो लगाइएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, देखो, ट्रक ड्राइवर्स ऑफ लॉन्ग रूट, जो लॉन्ग रूट के ड्राइवर होते हैं, जो हाईवे पे चलते हैं, जैसे दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं, तो ये लोग जनरली क्या होता है, दिन में सड़क पे चूँकि ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो ये लोग दिन में कम गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादातर ये लोग रात में गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादा कवर कर लेते हैं। अब देखो खासियत देखो, ट्रक ड्राइवर्स ऑफ लॉन्ग रूट यूजुअली ड्राइव बाय द डे, यूजुअली ड्राइव बाय द डे एंड रेस्ट बाय द नाइट, रात में ये लोग आराम करते हैं और दिन में ये लोग गाड़ी चलाते हैं। तो ये बाय द डे का मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, बाय द नाइट मतलब ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय। समझ में आ गया इन बात। तो बाय द डे और बाय द डे, बाय द डे और बाय द नाइट, ये आप यूज कर सकते हैं रात के समय और दिन के समय के लिए। बाय का एक यूज और था जो मैं इस पीडीएफ में नहीं बना पाया हूँ, वो मैं उस समय जब मैं इसको बना रहा था तब वो मुझे याद ही नहीं आया। अभी जब मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया तो अभी मुझे याद आया कि इसका एक यूज और है बाय का। ठीक है, बाय कब यूज किया जाता है, बाय वॉच के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, हाँ, तो जैसे कहें मेरी घड़ी में इतना बजा है, बाय माय वॉच, वॉच के लिए, क्लॉक के लिए, इन सब के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मुझे ये कहना हो कि मेरी घड़ी में 5 बजा है, ऐसे मेरी घड़ी में 5 बज रहा है, ये हमें कहना हो। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, इट इज 5 PM। अब यहाँ क्या लगाओगे, डैश माय वॉच, मेरी घड़ी में 5 बजा है। अब आपको प्रीपोजिशन लगाना है, तो यहाँ क्या यूज करेगा, बाय यूज करेंगे। इट इज़ 5 PM बाय माई वॉच, एक यूज ये भी है बाय का। ठीक, वो पीडीएफ में नहीं है, ये मैं अपनी ओर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक, उस समय भूल गया था तो कोई बात नहीं, अभी मुझे याद आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। तो एक वॉच और क्लॉक और इन सब के पहले भी यूज़ किया जाता है। जब टाइम बताते हैं तो किसके अकॉर्डिंग आप टाइम बता रहे हैं, रेडियो के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि आप अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आपकी घड़ी में इतना बजा है तो वो इन द वॉच नहीं होगा, ये कभी ना करना कि इट इज़ 5 PM इन माई वॉच। ठीक, यहाँ क्या लगेगा, इट इज़ 5 PM बाय माई वॉच। तो एक बाय का यूज ये भी था, 14 मैंने लिखे थे, ये एक 15 भी हो गया। अब एक देखो चौथा यूज है, अब ये टाइम के अलावा हम लोग आ गए। ठीक, टाइम के अलावा तो एक पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में बाय का क्या यूज किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, सब्जेक्ट इधर आ जाता है और इसके पहले क्या लगाते हैं, बाय। तो बाय, ये जो जिसने काम किया, ये सब्जेक्ट है ना जिसने काम को किया है, तो जब इसको हम पीछे कर देते हैं, वर्ब के बाद में कर देते हैं, तो इसके पहले बाय लगा के हम ये बताते हैं कि ये काम किसने किया है। ठीक है ना, तो पैसिव वॉइस में बाय लगाया जाता है। इन पैसिव वॉइस बाय हम कब लगाते हैं, टू से हु डिड द एक्शन, ये बताने के लिए उस काम को किसने किया। जैसे द फर्नीचर वॉज रिपेयर्ड, ठीक, फर्नीचर की मरम्मत हो गई, लेकिन हमें ये बताना हो कि फर्नीचर की मरम्मत किसने की थी, कारपेंटर ने की थी, तो ये बताने के लिए हमें क्या लगाना होगा, बाय लगाना होगा। ठीक है, जैसे वेडिंग केक वाज मेड, वेडिंग केक तैयार किया था, शादी का केक तैयार किया गया था, किसने किया था, अगर ये बताना होगा तो क्या करोगे आप, रामूज मदर, तो बाय लगाना पड़ गया, रामू की माँ ने बनाया था। तो ये जो बाय के साथ यूज किया गया है वो क्या बता रहा है कि उस काम को किसने किया था। ठीक, पैसिव वॉइस में जिसने काम किया था उसके पहले हम बाय यूज करके बताते हैं कि ये काम किसने
किया था जब हमको सब्जेक्ट को वर्ब के बाद लगाना होता है तो ऐसा करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, एक तो पैसिव वॉइस में बाय यूज होता है, और एक मैनर बताने के लिए भी हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। मैनर कब बताएंगे? जैसे ही हम बाय के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसको जीरंड कहते हैं। जब भी प्रीपोजिशन के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो उसे जीरंड कहते हैं। तो बाय के साथ जीरंड लगाते हैं तो इसका जानते हैं मतलब क्या होता है? ऐसा करके, ठीक, ऐसा करके। जैसे मान लो हम ये कहें कि किसी ने अपने बॉस की चापलूसी करके प्रमोशन पा लिया, तो हम कहेंगे ही गॉट प्रमोशन बाय फ्लैटरिंग हिज बॉस, ये हो गया। जैसे हम कहें कि वो झूठ बोलकर सज़ा से बच गया, तो झूठ बोलकर कैसे बचा सज़ा से? झूठ बोलकर। ही स्कैप्ड पनिशमेंट बाय टेलिंग अ लाई, ठीक, उसने दौड़कर ट्रेन पकड़ ली। कैसे पकड़ा ट्रेन को? दौड़ के पकड़ा। तो ही कॉट द ट्रेन बाय रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़कर ट्रेन पकड़ लिया। तो ये तरीके होते हैं, ये काम करने का ढंग होता है। तो उसमें हम बाय के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा लेते हैं। तो देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि वो मैनर बताने का काम आता है जब हम बाय के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। बताता क्या है? हाउ टू डू समथिंग, आप ये काम कैसे कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपको किसी को बताना है कि ये बटन बंद करके, ये बटन दबाकर आप पंखा चालू कर सकते हैं, ये बटन दबा करके आप पंखा बंद कर सकते हैं, तो ये बटन दबाकर, ये आपको कहना है। तो वैसे देखो लिखा है बाय प्रेसिंग दिस बटन, ये बटन दबाकर यू कैन टर्न ऑन द अलार्म, ये बटन दबाकर आप अलार्म ऑन कर सकते हैं, अलार्म चालू कर सकते हैं। और लिखा है यू कैन गेट सक्सेस बाय वर्किंग हार्ड। बाय वर्किंग हार्ड का मतलब क्या हुआ? मेहनत करके आप सफल हो सकते हैं। तो सफल हो सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं? तरीका कहाँ दिया हुआ? ये बाय वर्किंग हार्ड क्या है? तरीका दिया हुआ है। ठीक, ये प्रेसिंग दिस बटन क्या है? तरीका दिया हुआ है। तो जब हम कोई तरीका बताते हैं, जब कोई काम करके तरीका बताते हैं, तो उसमें बाय के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरंड यूज की जाती है। बाय का एक यूज ये था। अब आ जाओ बाय का अगला यूज देख लेते हैं, छठवां तरीका बाय का। बाय मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक, जैसे आप कहीं जाते हैं, मान लो बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, ठीक, घोड़े से जाते हैं, ऊँट से, मतलब कैसे भी आप जाते हैं, हवाई जहाज़ से जाते हैं, पानी वाली जहाज़ से जाते हैं, व्हाटएवर वे। ठीक है, तो आप जिस भी यातायात के साधन का प्रयोग करते हैं कहीं जाने के लिए, उस यातायात के साधन के पहले भी क्या लगेगा? बाय लगेगा। अच्छा, केवल यातायात का साधन आने जाने के लिए, कुछ भेजने या मंगाने के लिए भी आपका यही प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए पिताजी मुझे मनी ऑर्डर से पैसे भेजा करते थे, तो हम क्या कहेंगे? माय फादर यूज्ड टू सेंड मी मनी बाय मनी ऑर्डर। तो बड़ी आप जैसे आप मैसेज किसी को भेजते हैं, ईमेल करते हैं, तो बाय ईमेल यूज हो जाता है। डाक से कोई चीज़ भेजी जाती है, बाय पोस्ट हो जाता है। आपने पेमेंट किया कहीं किसी क्रेडिट कार्ड वगैरह से, तो बाय क्रेडिट कार्ड। देखो ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, आप देख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आई विल सेंड इट बाय ईमेल, मैं ये चीज़ आपको ईमेल से भेज दूंगा। क्या लगा? साधन है ना ईमेल, तो हमने बाय लगा दिया। आई कैन सेंड इट बाय पोस्ट, मैं ये बाय पोस्ट भेज दूंगा। ठीक, इफ़ यू विश, अगर आपकी इच्छा हुई तो। अगर कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूँ? देखो पे लग गया, हम साधन है ना, ये पेमेंट करने का साधन है। दे वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, वो दिल्ली ट्रेन से गए, तो देखो तब भी बाय लग गया। ठीक है, ही गोज टू हर ऑफिस बाय बस, बाय बस मतलब वो बस से अपने ऑफिस जाता है, ये लग गया। अच्छा, इसमें यूनिवर्सल यूज नहीं है बाय का, यातायात के साधनों में कभी कभी ऑन भी लग जाता है। जैसे बस है, ट्रेन है, इन सब के पहले अगर कोई डिटर्मिनर लगा, जैसे आ लगा हुआ है, माई और हिज हर लगा है, कोई एडजेक्टिव लगा है, तो ऑन भी यूज कर दिया जाता है। टैक्सी है, कार है, इन सब में इन यूज हो जाता है। अगर टैक्सी कार के पहले कोई डिटर्मिनर यूज किया जाए, आर्टिकल वगैरह आ लग गया हो या कोई डिटर्मिनर लग गया हो, तो जनरली क्या लगते हैं? जनरली हम लोग ऐसे बाय का ही यूज करते हैं सामान्य रूप से जब हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं। जब स्पेसिफाई करते हैं तो अलग बात होती है कि इन या ऑन भी लग जाता है उसको। फिर किसी दिन जब मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे तब आप लोगों को बता देंगे। जल्दी ही मैं मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ये मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए जनरली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बाय का यूज कर रहे हैं। कोई चीज़ भेजने और मंगाने के लिए भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बाय का यूज कर रहे हैं, वो भी एक साधन के रूप में, ठीक है। तो चलो ये हो गया। बाय का एक यूज होता है एलोन के सेंस में। कब एलोन का मतलब हो जाएगा इसका? जब हम बाय के साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर देते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे हम लोग यूज करते हैं ना माई सेल्फ, जैसे हम कहते हैं योर सेल्फ,
जैसे हमें कहना हो आर सेल्व्स, ठीक, तो ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, मतलब इसी तरह है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आप सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया देम सेल्फ्स, ये सब हो गया, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए फिर समझाता हूँ। दे पेंटेड द होल हाउस, पूरे घर की पुताई कर डाली, ठीक है, बाय माई सेल्फ। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है मुझसे, यहाँ पर दे की जगह पर क्या कर दो, आई कर दो, ठीक है, अब सही हो गया, क्योंकि दोनों आदमी एक ही होना चाहिए ना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। या तो दे के साथ देमसेल्व्स लगाएं या तो आई के साथ माई सेल्फ लगाएं। तो ये थोड़ा लिखते समय कुछ गड़बड़ी हो गई है, मैं इसको काट के यहाँ पे आई कर दे रहा हूँ। अब समझिएगा, आई पेंटेड द होल हाउस बाय माई सेल्फ, मैंने पूरे घर की पुताई अकेले कर डाली। तो बाय माई सेल्फ का मतलब यहाँ क्या हो गया, एलोन, अकेले, किसी की मदद के बिना, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, अकेले मैंने पूरे घर की पुताई कर डाली। या अगला सेंटेंस, आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ इन द हाउस लास्ट नाइट। बाय माई सेल्फ का मतलब अकेला, मैं कल में घर में एकदम अकेला था, बिल्कुल अकेला था। तो ये हो जाता है अकेला या अकेले के सेंस में, जब बाय के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर देते हैं। तो एक बाय का यूज ये भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं बाय के यूज क्या क्या हैं। एक बाय का यूज करते हैं हम लोग बिसाइड के सेंस में। बिसाइड का मतलब जानते हो ना, बाय द साइड ऑफ। बिसाइड का मतलब हो गया बाय द साइड ऑफ, मतलब हो गया के बगल में, ठीक है। तो के बगल में, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ लिखा है देयर इज अ लवली कैफे बाय द रिवर, ठीक है ना, वी वुड गो देयर, चलो चलते हैं, चाय पी आते हैं वहाँ पे, ठीक। तो एक लवली सा, एक बहुत प्यारा सा कैफे है, कहाँ, बाय द रिवर का मतलब क्या हुआ, नदी के किनारे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। सड़क के किनारे बड़ा खूबसूरत सा घर है, तो देयर इज अ ब्यूटीफुल हाउस बाय द रोड, ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं आपको ये कहना क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट बाय यू, मतलब क्या मैं तुम्हारे बगल में से बैठ सकता हूँ। जैसे हम कहें अ ब्यूटीफुल ब्राइड वाज सिटिंग बाय हर हस्बैंड, तो एक खूबसूरत सी दुल्हन अपने हस्बैंड के बगल में बैठी हुई थी। ये बाय मतलब हो गया ना, के बगल में, ठीक। तो अगला देखो एक यूज है मेजरमेंट, बाय का अगला यूज है मेजरमेंट। ये सब लोग यूज करते हो, भले आपके ध्यान में न रहता हो। जैसे कहते हैं ना कि मेरा मकान 10 कमरा 8 बाई 10 का कमरा है, 8 बाई 10 ऐसे बोलते हो ना, 8 बाई 10। तो 8 गुणे 10 का मतलब क्या हुआ, कमरे की लंबाई और चौड़ाई आप बता रहे हो। ये क्या हो गया लंबाई, ये क्या हो गई चौड़ाई हो गई। तो मान लो ये लंबाई हो गई 12 मीटर, ये चौड़ाई हो गई 6 मीटर। आप कहते हैं कि भैया 6 बाई 12 का कमरा है, 6 बाई 12, तो 6 गुणे 12 को या 6 बाई 12 करो, ठीक। लिखते हैं मैथमेटिकली, लिखते हैं 6 गुणे 12 और बोलते क्या हैं 6 बाई 12 या 10 बाई 12 या 8 बाई 10। 8 मतलब चौड़ाई हो गई और 12 लंबाई हो गई, ऐसे कहते हैं, ठीक। तो किसी कमरे वगैरह का जो एरिया बताना होता है, लंबाई चौड़ाई बतानी होती है, तो उसके लिए भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। जैसे 8 बाई 10 फीट, 8 बाई 10 फीट का मतलब क्या हुआ, 8 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा कमरा हो गया। माई बेडरूम इज जस्ट 10 बाई 12, ठीक। तो माई रूम इज जस्ट 10 बाई 12 फीट, मतलब क्या हुआ, मेरा जो रूम है वो 10 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा है, ठीक। ये हो गया। तो ऐसे भी हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। और बाय का और यूज़ देखो, एक बाय का यूज़ होता है जब जिसका मतलब होता है अमाउंट, मतलब किसी चीज़ की मात्रा बताने के लिए। ऐसे शायद ये अमाउंट बहुत सूटेबल टाइटल ना हो, लेकिन अब जब मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको समझिएगा कैसे यूज़ किया जा रहा है। When you work part time, जब आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो you are usually paid by the hour, you are usually paid by the hour। by the hour का मतलब क्या हुआ, आपको घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलती है, ठीक। जब आप पार्ट टाइम काम करते हो तो 2 घंटा काम किया तो घंटे के हिसाब से मिल गया, 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, 4 घंटा किया, तो वैसे आपको पार्ट टाइम काम करते हैं तो आपको बाय द आवर पेमेंट मिलती है। दिन के हिसाब से नहीं, कितने दिन आपने काम किया, आपके घंटे जोड़े जाते हैं, घंटों के हिसाब से काम आपको मिला। जैसे कहीं कहते हैं कि प्राइस ऑफ फ्यूल हैज इंक्रीज्ड बाय 12% दिस ईयर, इस साल फ्यूल की जो प्राइस है वो 12% बढ़ गई। तो कितना बढ़ गई, वो अमाउंट ही तो बता रहे हो, बाय 12%, कितना बढ़ी, बाय 12%, 12% बढ़ गई। तो इस ऐसे सेंस में हम बाय का यूज करते हैं। परसेंट, कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट घटा, ये सब बताने के लिए। जैसे हम कहें कि जीडीपी ग्रोथ 2% की दर से बढ़ रही है, तो हम कहें जीडीपी ग्रोथ इज इंक्रीजिंग बाय 2%, 2% के हिसाब से बढ़ रही है। तो ये रेट बताने के लिए ग्रोथ रेट वगैरह यूज, खास तौर से ऐसे लिख लो आप, इसको ऐसे नोट करिएगा, ग्रोथ रेट बतानी हो आपको, ठीक है, ग्रोथ
रेट। तो ग्रोथ रेट वगैरह बताने के लिए हम लोग बाई का यूज कर लेते हैं, बाई और परसेंट में यूज करते हैं। स्पीड वगैरह बताना होता है तो खैर एट का यूज किया जाता है, एट में उसमें बाई नहीं लगेगा। एट यूज करेंगे तब आपको बताएंगे कि एट कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक। तो ग्रोथ रेट वगैरह के लिए इकोनॉमी वगैरह में खासतौर से बाई का ही यूज किया जाता है। अब अगला आ जाओ, ये 11th और 12th एक साथ में देख लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं। 11th में क्या है कि राइटर या पोइट आपको बताना हो, तो राइटर या पोइट बताने का मतलब हुआ, देखो एक तो पैसिव वॉइस में हम लोग यूज करते हैं, जब रिटन या कंपोज्ड लिखा होता है तब हम बाय लगा लेते हैं। कभी कभी होता है ना, किताब का नाम है और राइटर का नाम है, बीच में रिटन या कंपोज्ड नहीं लिखा हुआ है, तो बुक का नाम और राइटर का नाम दोनों के बीच में फिर बाय यूज किया जाएगा। जैसे हम कहें कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ नॉवेल डैश चार्ल्स डिकेंस, अब यहाँ रिटन नहीं लिखा था तब भी क्या लगाना पड़ेगा हमको, बाय, क्योंकि ये नॉवेल इन्होंने लिखा था, रिटन बाय, ये हो गया। या यहीं पे अगर ये लिखा होता कि अ नॉवेल, ठीक, ये से लिखा अ नॉवेल रिटन डैश थॉमस हार्डी, ऐसे लिखा हो, तो ये रिटन लिखा है तब भी हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। और खाली ऐसे लिखा हो, रिटन ना लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा है अ नॉवेल डैश हार्डी, रिटन ना लिखा हो, खाली ये लिखा हो अ नॉवेल डैश हार्डी, देखो एच कैपिटल में होना चाहिए, अ नॉवेल डैश हार्डी, तभी आप बाय लिखेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है कि एक उपन्यास हार्डी के द्वारा लिखा गया। तो ऐसे में भी अगर रिटन और कंपोज्ड नहीं लिखा है तब भी बुक और राइटर के बीच में क्या यूज करेंगे, बाय ही यूज करेंगे, यही तरीका होता है, ठीक है। अगला देख लो, इसी में अगला दिया हुआ है कि यूनिट ऑफ सेलिंग या बाइंग, जब आप कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं तो जिस यूनिट में खरीदते बेचते हैं, किस यूनिट में, भाई किलो के हिसाब से बेच सकते हैं ना, ग्राम, मिलीग्राम, मीटर, स्क्वायर मीटर, इस तरह के हिसाब से, जिसे ज़मीन है स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकती है, ठीक। केला दर्जन के भाव से बिकता है, सब्जी किलो के हिसाब से बिकती है, कपड़ा मीटर के हिसाब से बिकता है, दूध लीटर के हिसाब से बिकता है। तो कोई चीज़ जिस तरह से, जैसे सोना है तो तोले में बिकता है, तो ये सब यही बताने के लिए, तोला, ग्राम, मीटर, लीटर, किलो, ये सब बताने के लिए हम लोग बाय का यूज करते हैं। तो जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखो लिखा है बनाना इज सोल्ड डैश डजन, तो मतलब इसका हुआ कि बनाना दर्जन के भाव से बेचा जाता है। तो अब ये दर्जन क्या होगा, ये बेचने की यूनिट है, तो इसलिए इसके पहले क्या लगाना होगा, बाय। दूध लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, मिल्क इज सोल्ड, अब क्या लिखोगे, बाय लीटर। एक बात और ध्यान दिया आप लोगों ने, आर्टिकल का क्वेश्चन है, जब ऐसे हम लोग यूज करते हैं तो उसमें बाय के साथ साथ क्या लग रहा है, द, ये आर्टिकल का यूज है, तो यहाँ पे द का यूज भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे में द लगाया जाता है। खैर आर्टिकल पढ़ाएंगे तो इस बात को हम फिर बताएंगे, अभी तो बाई पर मेन फोकस है हमारा। तो जब किसी चीज़ को हम किसी मेजरमेंट की यूनिट यूज करते हैं और बेचने और खरीदने का माध्यम बता रहे होते हैं, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में वहाँ हम बाय का यूज करते हैं, ठीक। आज सारी की सारी चर्चा बाय पर सेंटर्ड रहेगी, क्योंकि आज का जो केंद्र बिंदु है, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बाय ही है, ठीक। और ये रहा आपके सामने आखिरी यूज, ठीक। अब ये मेरे हिसाब से आपके यूज का आखिरी यूज है, ये मत कहना कि टोटल बाय का ये आखिरी यूज है। देखो बाय 2500 ढंग से यूज किया जाता है, जिसमें से ये 14-15 तरीके हैं जो आपके एग्ज़ाम के काम के हैं। मेरा मेन मकसद केवल आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो जो बाय यूज होता है वो बाय हम आपके लिए ले आए, ठीक है। तो अगला देखो कि बिफोर टुडे, ठीक, सॉरी, बिफोर बॉडी पार्ट इफ यूज्ड एज मीन्स, हम बॉडी पार्ट के पहले भी बाय का यूज करते हैं, जैसे बाय द हैंड, बाय द हेयर, बाय द थ्रोट, बाय द वेस्ट, ऐसे भी यूज करते हैं हम लोग, बाय द ईयर ऐसे भी यूज करते हैं। तो कब यूज करते हैं, जब हम इसको साधन की तरह, यूज्ड एज मीन्स, जब हम शरीर के अंग को साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी यूज आवर पार्ट ऑफ बॉडी एज अ मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग, किसी कार्य का साधन के रूप में, तब हम उसके पहले बाय लगाते हैं और दा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो ये कहना हो कि गड्ढा पार करना था, बच्चे ने अपने पापा की उंगली पकड़ ली, पापा ने बच्चे की कलाई पकड़ ली, ऐसे दोनों तरह से हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द क्राउड द फादर कॉट हिज सन, कॉट हिज बेबी बाय द रिस्ट, बाय द हैंड, ठीक। भीड़ में पापा ने या उस आदमी ने अपने बच्चे की कलाई पकड़ ली, ठीक, इसको कहते हैं। या चोर ने पुलिस की गर्दन पकड़ ली, जो मैंने एग्जाम्पल बनाया वो यही है कि पुलिस कॉट द थीफ बाय द थ्रोट,
ठीक, पुलिस ने चोर की गर्दन पकड़ ली, तो चोर की गर्दन पुलिस के लिए क्या हो गया, एक साधन का है। जैसे महाभारत में जो एक सीन था कि जिस तरह उनका क्या नाम, दुर्योधन का भाई दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचते हुए ले आता है, तो वहाँ पर अगर आपको प्रीपोजिशन यूज करना हो तो क्या होगा, दुशासन ड्रैग्ड द्रौपदी बाय हर हेयर, बाल पकड़ के ले आया था। तो ऐसे में हम लोग बाय का यूज करते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा अब तो बाय का ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले कब यूज किया जाता है। अगला है हमारा स्वेयर। तो स्वेयर के साथ ये वर्ब है, स्वेयर के बाद भी हम लोग बाय लगाते हैं। क्यों, जिसकी कसम खानी हो आपको, भगवान की कसम, हाँ इन्हीं की खाया करो, इन्हें कुछ होगा तो है नहीं, दुनिया को पता है कि भगवान को कुछ नहीं होने वाला, बाय गॉड भगवान की कसम खाया करो। लोग कोर्ट में भी गीता की कसम खा के झूठ बोला करते हैं, जानते हैं ना भगवान को कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, भगवान कसम, बड़ी झूठ बोलना होगा, भगवान कसम अपनी खा के दिखाओ तब तो माने। ठीक, वैसे भी कसम खाने वाले झूठे ही होते हैं सब। ठीक है, तो लिखो, देखो स्वेयर कसम खाने के लिए जिसकी आप कसम खा रहे होते हैं उसके पहले बाय यूज करते हैं। जैसे आई स्वेयर बाय गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि आई हैवंट टोल्ड यू लाइज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। जैसे ही कोई भगवान की कसम खाए पक्का समझ लो झूठ बोल रहा है, क्योंकि भगवान की कसम, भगवान को कुछ होना नहीं है, झूठ बोलना इसीलिए तो भगवान की कसम खाया है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये कसम वसम खाने के लिए झूठ। अच्छा, एक वर्ड है परजरी, मैं शायद कभी बोला हूँ या नहीं बोला हूँगा तो आज नोट कर लो। परजरी एक वर्ड होता है, PERJURY, परजरी। परजरी कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। परजरी का मतलब होता है कोर्ट में कसम खा के झूठ बोलना। जो लोग गीता पे, कुरान पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं गीता की कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, उसके बाद सरासर झूठ बोलते हैं, तो इस एक्ट को, इस कार्य को कहा जाता है परजरी। ठीक है, PURJURY। ठीक, एक वर्ड ये भी याद रखो, काम आएगा कभी। और कसम तो पता ही है आप लोगों को लोग क्यों खाते हैं। तो ये थे बच्चा आज हम लोगों के 15 यूज थे करीब। ये कितने मानोगे, ये 15 यूज हो गए ना, 14 तो ये हो गए, और एक मैंने बाय अपनी ओर से नहीं बोला था, बाय योर वॉच, बाय माय वॉच, ये वाला 15 प्लस नहीं 14 + 1 15 हो गया। ये हम अलग से, गिनती गड़बड़ हो गई मेरी। 14 + 1 = 15 यूज हमने आप लोगों को बताए। ठीक है ना, बाय के। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे मुझे याद है, नहीं तो फिर दोबारा देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। इसका नोट ज़रूर बनाइएगा। ठीक, बहुत ढूंढ ढाड़ के छांट के ये 15 यूज हमने बाय के निकाले हैं। तो और ये सब आपके यूज का ही है, मतलब इसमें एक भी यूज फालतू का नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा एग्जाम में इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं। प्रीवियस पेपर अगर आपने लगाया होगा तो, नहीं तो आगे चल के पता चलेगा। खैर, तो नोट्स बना लीजिएगा और हमको ये बताइएगा कि बाय का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। फिर किसी और सेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।